हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जेएनयू के अंदर पीजी एडमिशन्स प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीजी में जो भी यहाँ पे एडमिशन्स होता है उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उनका मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनके अंदर डेप्रीविएशन पॉइंट्स कैलकुलेट करके उनको ऐड कैसे किया जाता है। जेएनयू के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है वो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस से अलग है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डेप्रीविएशन पॉइंट्स दिया जाता है। डेप्रीविएशन पॉइंट्स एक तरह का मार्क्स है जो आपके सीयूईटी मार्क्स में ऐड किया जाता है, जिससे आपको मेरिट लिस्ट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन किया जाता है डेप्रीविएशन पॉइंट्स ऐड करने के बाद। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, इस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स फॉल करते हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है। इनके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से है तो उनको कितना डेप्रीविएशन पॉइंट्स मिलेगा, कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको कितना डेप्रीविएशन पॉइंट्स मिलेगा, अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो उनको कितना डेप्रीविएशन पॉइंट्स मिलेगा, और ये डेप्रीविएशन पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है इसका मैं एक एग्जांपल लेके आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखें, इसके बाद आप डेप्रीविएशन पॉइंट्स कैलकुलेट करना अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं अभी जेएनयू से ही एमटेक कोर्स कर रहा हूं, तो अगर आपको जेएनयू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर यहाँ पे जो भी एडमिशन्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो डेप्रीविएशन पॉइंट्स कैलकुलेशन होता है, ये डेप्रीविएशन पॉइंट्स का कैलकुलेशन मेनली आपको 3-4 फैक्टर में डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। सबसे पहला फैक्टर होता है कि आपने 10th और 12th किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, यानी कि आप जिस स्टेट से किए हैं उस स्टेट्स का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट आपका किस क्वार्टाइल में फॉल करता है, इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन आपने किस कॉलेज से किया है, वो कॉलेज किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट किस क्वार्टाइल में फॉल करता है, इस पर डिपेंड करता है। अब ये किस क्वार्टाइल में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये फैक्टर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका 10-12 का डिस्ट्रिक्ट, फिर यूजी का डिस्ट्रिक्ट। आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका फीमेल कैंडिडेट का क्या कास्ट है, यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, इस पर भी आपका ये डिप्रीविएशन पॉइंट्स डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो इस पर भी आपका डिप्रीविएशन पॉइंट्स डिपेंड करता है। हम आपको ले चलते हैं इसके ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है, इसमें डिप्रीविएशन पॉइंट्स के बारे में क्या बताया गया है, आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ बातें समझ लीजिए कि अगर आपने मान लीजिए कि पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी हम पीजी कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखिए 2 क्वार्टाइल बनाया गया है, क्वार्टाइल 1 मार्क्स और क्वार्टाइल 2 मार्क्स। आप यहाँ पीजी वाले रो को देखिएगा। अगर आपने 10 और 12 क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो फिर आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स क्वार्टाइल 2 से अपना 10-12 दोनों किया है तो उसको पीजी में एडमिशन्स के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर उसने ग्रेजुएशन भी क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो उसको 2 मार्क्स मिलेगा। तो अब ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 10 हो सकता है कि क्वार्टाइल 1 से किए हों डिस्ट्रिक्ट से, और 12 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से किए हों। तो इसके लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स 10 क्वार्टाइल 1 से किया है और 12 क्वार्टाइल 1 से किया गया है तो उसको बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का मिलेगा। अगर 10 क्वार्टाइल 1 से और 12 क्वार्टाइल 2 से तो भी उसको बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का मिलेगा। अगर 10 क्वार्टाइल 2 से और 12 क्वार्टाइल 1 से किया है तो भी उसको बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का मिलेगा। अगर वो 10 और 12 दोनों क्वार्टाइल 2 से किया है तब उसको बेनिफिट क्वार्टाइल 2 का मिलेगा। आप देख सकते हैं क्वार्टाइल 1 में ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, वहीं क्वार्टाइल में क्वार्टाइल 2 में कम मार्क्स देखने को मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर आपने 10-12 दोनों क्वार्टाइल 1 से किया है और अगर आपने ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 1 से ही किया है तो आपको टोटल एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपने क्वार्टाइल 2 से ही 10-12 और ग्रेजुएशन किया है तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें और है, इसके बाद मैं देखूंगा कि कौन कौन से क्वार्टाइल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलता है। सबसे पहले कुछ और बेनिफिट्स है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब ये जो डेप्रीविएशन पॉइंट इनको पहले 10-12 के बेसिस पे मिला है वो तो मिलेगा ही,
इसके अलावा अगर वो कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर उनको क्वार्टाइल 1 में है तो 6 मार्क्स तो पहले से ही था, और वो कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो 5 मार्क्स और मिल गया, यानी कि उनको 11 मार्क्स हो गया। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, उनके लिए एक्स्ट्रा डेप्रिवेशन पॉइंट भी ऐड किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो SC ST OBC पीडब्ल्यूडी या फिर वो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से आती है, यानी कि इसमें से कोई भी एक फुलफिल करती है, या SC ST से हो, OBC से हो, पीडब्ल्यूडी हो, या फिर क्वार्टाइल 1 में फॉल करती हो या फिर क्वार्टाइल 2 में फॉल करती हो, यानी कि उनका रेसिडेंस इस क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उनको 7 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फीमेल कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हों, और वो ना ही क्वार्टाइल 1 से बिलोंग करते हो, ना ही क्वार्टाइल 1 से या क्वार्टाइल 2 से। यहाँ क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 कहने का क्या मतलब है कि उनका रेसिडेंस उस डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर नहीं हो। यहाँ पे जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी से हो और वो ना ही क्वार्टाइल 1 में रहती हो ना ही क्वार्टाइल 2 में रहती हो, तो उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये अगर सभी ऐड करें, मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको यहाँ पे 6 मार्क्स मिल गया, फिर वो कश्मीरी माइग्रेंट्स भी है तो उसको 11 मार्क्स हो गया, और वो मान लीजिए कि ये फीमेल कैंडिडेट क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से बिलोंग करती है तो यहाँ पे 7, तो उसको 18 मार्क्स हो गया। लेकिन उनको 18 मार्क्स नहीं मिलेगा, उनको मैक्सिमम जो डिप्रीवेशन पॉइंट्स होता है वो 12 होता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि अप टू मैक्सिमम 12 पॉइंट्स दिया जाएगा। मान लीजिए 12 से ज़्यादा होता है तो उनको 12 पे ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के बारे में। यहाँ प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसे कि मैं अभी मान लेता हूँ बिहार के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि बिहार 1 में ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्वार्टाइल 1 के लिए है, और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है वो क्वार्टाइल 2 के लिए है। सभी स्टेट में आप अपना मतलब चेक कर सकते हैं कि आप किस क्वार्टाइल में फॉल करते हैं। जैसे कि बिहार में क्वार्टाइल 2 में सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय और भागलपुर। ऐसे ही क्वार्टाइल 1 में काफ़ी सारा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 को ऐड करेंगे तो बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो ना ही क्वार्टाइल 1 में फॉल करते हैं ना ही क्वार्टाइल 2 में फॉल करते हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आके इस प्रोस्पेक्टस में आप सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे ये कैलकुलेशन किया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो 10th और 12th जो है वो क्वार्टाइल 1 से किया है, और अंडर ग्रेजुएट जो है वो क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो इसको कितना बेनिफिट मिलेगा आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए 10-12 उसने क्वार्टाइल 1 से किया हुआ है, तो क्वार्टाइल 1 में 10-12 का कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो आप यहाँ पे 3 मार्क्स इसका ऐड कर दीजिए। अब उसने जो ग्रेजुएशन किया है वो क्वार्टाइल 2 से किया है, तो क्वार्टाइल 2 का मार्क्स उसने ग्रेजुएशन किया है तो कितना मार्क्स मिलेगा क्वार्टाइल 2 के लिए, उसको यहाँ पे देख सकते हैं पीजी में एडमिशन ले रहा है तो इसको मिला 2 मार्क्स। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कितना मार्क्स मिला, 2 मार्क्स। अब यहाँ पे जब क्वार्टाइल 2 में आ गया तो 2 मार्क्स हो गया। इस चीज़ को आप समझ लीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स 10-12 किया है क्वार्टाइल 1 से, ग्रेजुएशन किया है क्वार्टाइल 2 से, तो 10-12 जब यहाँ से किया है क्वार्टाइल 1 से तो पीजी में एडमिशन लेने के लिए कितना मार्क्स मिला, 3 मार्क्स मिला। वहीं अगर ये स्टूडेंट्स यूजी भी क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया रहता तो इसको 3 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता, लेकिन इसने यूजी क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है तो इसको क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से अगर यूजी किया तो कितना मार्क्स मिला, 2 मार्क्स मिला, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स डाल दिया। अब मान लीजिए कि ये स्टूडेंट्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट है, और फीमेल कैंडिडेट में वो मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है, मान लीजिए कि वो ओबीसी से बिलोंग करती है, तो ओबीसी से बिलोंग करती है या फिर SC ST या फिर ओबीसी या फिर क्वार्टाइल 1 में उसका घर हो या फिर क्वार्टाइल 2 में उसका घर हो, तो उसको कितना एक्स्ट्रा डिप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा, 7 डिप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जनरल कैटेगरी ये सेकेंड वाला जो रो में बेनिफिट मिला है इसमें ये ऐड होगा, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी से है और वो ना ही क्वार्टाइल 1 में फॉल करती है ना ही क्वार्टाइल 2 में फॉल करती है, तो इसको कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका 5 मार्क्स। कश्मीरी माइग्रेंट्स मान लीजिए ये नहीं है, कश्मीर से बिलोंग नहीं करती है, तो इसको कितना बेनिफिट मिला, इसके लिए 0। तो अब जो टोटल बेनिफिट इसको मिला ये कितना मिला इसको, 5 + 2 7, 7 + 3 हो गया यहाँ पे मान लीजिए 10। अब सपोज कीजिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें वो मान लीजिए कि आपका क्या करती है वो लड़की,
मतलब जनरल कैटेगरी से ना बिलोंग करके, मान लीजिए कि वो क्या होता है, ओबीसी से बिलोंग करती है, तो इसको कितना फिर बेनिफिट मिलता है यहाँ पे आप समझ लीजिए। ओबीसी से है तो 7 डिप्रीवेशन पॉइंट इसको मिल जाता है यहाँ पे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया, 7 + 3 10 और 10 + 2 12। तो इसको यहाँ पे कितना हो जाता है, 12 मार्क्स मिल जाता है। अब मान लीजिए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट्स भी है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स उसको मिलता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है इसके लिए। तो ये टोटल कितना हो जाता है, 17। लेकिन ये 17 मार्क्स उसको नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम हम 12 तक दे सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 17 रहेगा, फिर भी इसका 12 मार्क्सिंग ऐड किया जाएगा। हम अपने पिछले एग्जाम्पल में चलते हैं, पिछले एग्जाम्पल के थ्रू लेके हम पूरा इसका मेरिट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से थी, तो ये 5 हो गया। यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट्स नहीं थी तो ये 0 हो गया, और टोटल कितना हो गया, 5 + 3 8 + 2 10। इसको टोटल डेप्रीवेशन पॉइंट्स में कितना मार्क्स मिल गया, 10। और इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब इसको डेप्रीवेशन पॉइंट्स के थ्रू 10 मार्क्स मिला है। अब मेरिट प्रिपेयर कैसे होगा आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि ये स्टूडेंट्स जो है सीयूईटी का एग्जाम दिया है और इसको सीयूईटी में 129 मार्क्स आपको आया हुआ है इस स्टूडेंट्स का। अब आप जो जेएनयू का मेरिट प्रिपेयर होता है वो आप देख सकते हैं कि वो अंडर 100 होता है, यानी कि 100 मार्क्स के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है। तो इस नंबर को नॉर्मलाइज पहले किया जाता है। तो 300 नंबर का टोटल एग्जाम था, तो उस जितना भी नंबर उस स्टूडेंट्स को आता है उसको 3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सीयूईटी मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाई 3। तो मान लीजिए 129 नंबर इस बच्चे को आया है और इसको 3 से हम डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया, 43 आ गया। अब जो टोटल स्कोर मेरा मेरिट प्रिपेयर करने के लिए बनता है वो कैसे बनता है, सीयूईटी स्कोर, यानी कि ये नॉर्मलाइज करने के बाद जो स्कोर आया 43 ये प्लस डेप्रीवेशन पॉइंट। तो इस बच्चे को कितना डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिला था, मान लीजिए इस बच्चे को डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिला था 10। तो आप यहाँ पे अब क्या कर दीजिए, 43 + 10 यहाँ पे कर दीजिए। तो ये कितना नंबर इसका बन गया, यहाँ पे 53 मार्क्स इस बच्चे का आ गया। और अब जो मेरिट प्रिपेयर होगा उसमें इसका कितना मार्क्स रहेगा, 53 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। मैं प्रीवियस ईयर का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इस बच्चे को CU80 में 91 मार्क्स था, 91 को नॉर्मलाइज करने के बाद यहाँ पे 30.33 आपका देखने को मिला। इसको डेप्रीवेशन पॉइंट्स कितना मिला था, 6 पॉइंट्स मिला था। अब 6 प्लस ये 30.33 को ऐड किया तो कितना हो गया, 36.33। ये आपका फाइनल स्कोर आ गया और इसी के बेसिस पे इसका मेरिट प्रिपेयर किया गया था। तो आई होप कि आपको जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स का इशू था या फिर डेप्रीवेशन पॉइंट समझने में जो दिक्कत आता था वो इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स या फिर जेएनयू में एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो रहा है तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।